हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, व्हाट इज़ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दी गई है, देखते रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्हाट इज़ द ट्रायंगल। ट्रायंगल इज, इसमें हम डेफिनेशन लिख रखी है। ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन विद 3 साइड्स, एजेस एंड 3 वर्टिसेस। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक शेप ऑफ ज्योमेट्री। ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज नोटेड। जैसे कि यहाँ पर आपको इस चित्र में दिखाया गया है, एक चित्रभुज दिया गया है। अब आपको परिभाषा में आपको यहाँ बताना है, जैसे इसका नाम ए, इसको हमने बी मान लिया और इसको आपने सी मान लिया। दोस्तों यह एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में बेसिकली ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है, और पॉलीगन यानी बहुभुज। और उस बहुभुज में हिंदी में आप इसको समझ सकते हैं, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही पॉइंट होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। 3 भुजाएं और 3 शीर्ष। ये अगर आप इसको पॉलीगन मानते हैं तो, क्योंकि बहुभुज में आपसे सिर्फ किनारे और उनके शीर्षों को ही परिभाषित किया जाता है। लेकिन बेसिकली त्रिभुज में 3 चीज़ें और होती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको मैं बता दूं। कोण ए, कोण सी और कोण बी। तो त्रिभुज में आपके मोस्टली कितने कंपोनेंट हो गए। त्रिभुज में आपके 6 कंपोनेंट हो गए, एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड। 3 साइड और 3 एंगल। तो ट्रायंगल्स क्या है। ट्रायंगल इज ए क्लोज कर्व। आप इस तरह से भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं। वह आकृति जो 3 भुजाओं के द्वारा या 3 रेखाखंडों के द्वारा घिरी हुई है, उसको आप क्या बोलते हैं। उसको आप बोलते हैं त्रिभुज। सॉरी, जिस तरह से ये आपको दिया गया है चित्र में, 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये तो हमारी एक साधारण परिभाषा हो गई। एक गणितीय परिभाषा आपकी होती है बहुभुज के आधार पर। त्रिभुज एक पॉलीगॉन है यानी बहुभुज है, जिसमें 3 भुजाएं और 3 शीर्ष हैं। और हमारे हिसाब से इसमें 3 भुजाएं और 3 कोण भी हैं। ये भी आप उनको याद रखना पड़ेगा। पहले हम इसका नाम दे देते हैं। इसका आपका नाम क्या है। ए, बी और सी। इसके जो पार्ट हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, इसके बराबर में ही। पहला पार्ट है ए बी सेगमेंट, दूसरा बी सी और तीसरा सेगमेंट सी ए। ए बी सी और सी ए, तीनों ही कोण हैं आपके। कोण ए, कोण बी और कोण सी। त्रिभुज का नाम देना है तो आप इसका नॉमिनेशन इस प्रकार कर सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर कोण वाला ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी क्रम से आप इसका नाम लिख सकते हैं। त्रिभुज बी सी ए। अगर आप चाहें तो सी ए बी भी नाम दे सकते हैं। ये एक ही त्रिभुज के नाम है जो आपका बना हुआ है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें हम एक चीज़ आपको बढ़ा देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के मतलब भुजाओं की रचन लंबाई के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से। देखिए आपको ऐसे ही चित्र देख करके लग रहा होगा। भुजाओं के आधार पर 3 भुजाएं होती हैं किसी भी त्रिभुज में, 1, 2 और 3। तो तीनों भुजाओं में क्या संबंध हो सकते हैं। पहले तो या तो तीनों भुजाएं समान हो, दूसरा संबंध या तीनों भुजाएं असमान हो, और तीसरा संबंध उनमें से 2 भुजाएं समान हो। अगर 2 भुजाएं समान हैं, पहली कंडीशन सभी भुजाएं समान हैं, दूसरी कंडीशन एक भी भुजा समान नहीं है, और तीसरी कंडीशन केवल 2 भुजाएं समान हो। तो यहाँ पर इस कंडीशन के आधार पर, यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं।
कौन कौन से? पहला, सभी भुजाएं समान हों, तो वो आपका उसका नाम क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर ये जो है आपका भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ये मैंने इसको साफ कर दिया। चलिए, पहला जो है प्रकार है समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे लिख दिया, संकेत बना दिया समबाहु त्रिभुज का। मान के चलते हैं इस त्रिभुज में भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को हमने 3 प्रकार के बताए थे। पहला, समान भुजाएं, उसको आपको नाम देंगे, उसका आपका नाम क्या होगा? इक्विलेटरल। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। इस तरह के त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, इस त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। तो इसमें क्या होगा आपका? भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी और बराबर भुजा सी ए। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज, और इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल। EQUILATERL। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका नाम है इक्विलेटरल। ये रहा आपका इक्विलेटरल। इंग्लिश में आप इसको इक्विलेटरल बोलते हैं, हिंदी में आपका ये समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको हम ट्रायंगल का शेप बना देते हैं यहाँ पर। तो ये पहले प्रकार का त्रिभुज हो गया, भुजाओं के आधार पर, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। अब दूसरे प्रकार में क्या होता है? इसको हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। इसमें क्या है? दो भुजाएं, सॉरी, इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। इसको आप क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। ये आपका नंबर 1। अब नंबर 2 स्केलिन, सॉरी, विषमबाहु। इसमें क्या होगा? ए बी बराबर नहीं बी सी बराबर नहीं सी ए। ये रही इसकी वजह, ए बी और सी, 1 2 3, ये तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। इसको आप विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, और इसका नाम आपको इंग्लिश में भी होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, इसको आप स्केलिन ट्रायंगल पढ़ेंगे। अब ये जो आपका तीसरा ट्रायंगल है, ये आपको आइसोस्केल। इसमें ये आमने सामने की दो भुजाएं, यानी कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हों। जैसे कि इसका आपका नाम होगा तीसरा प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है? साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी।
ये रही आपकी ए बी और ए सी आपस में बराबर है। इसकी परिभाषा है द्वय। द्वय का मतलब दो भुजाएं अगर आपकी समान होती हैं तो इसको आप समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, वेरी सिंपल क्वेश्चन। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कैसे? पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर हों, ए बी, ए सी, बी सी। विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं है। और जो आपका तीसरा था समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें केवल 2 भुजाएं बराबर थीं, आमने सामने। तो इस तरह से हमने देखा कि त्रिभुजों के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, जिसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा विषमबाहु स्केलिन ट्रायंगल। और तीसरा समद्विबाहु, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केल। आइसोस्केल ट्रायंगल। इसमें कोई 2 भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार कोणों के आधार पर भी आपके 3 प्रकार होते हैं। कौन से? भुजाओं के आधार पर, इसको आप हटा दीजिएगा। कोणों के आधार पर जो पहला है वो आपका न्यून कोण। देखिए न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है। ये रहा आपका, यहाँ पे मैं आपको बना दे रहा हूँ। ये रहा आपका न्यून कोण त्रिभुज। इसका नाम है ए बी सी। और अगर आपको इनके कोण भी नापने हैं तो मैं नाप के बता सकता हूँ। इन सभी कोणों का मान 90 अंश से कम होगा। अगर आपको ये देखना है कि इसका मान कितना है तो चलिए मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ। एक कोण का मान, इस कोण का मान आपको देखने में आ रहा है। चलिए मैं ज़रा 1 मिनट, ये देखते हैं। ये रहा आपका कोण, कोण बी का मान लगभग आपका 60 अंश से थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए कोण बी का मान मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 60 के लगभग या 68 डिग्री आपका हो गया। कोण ए का मान अगर आपको नापना है तो कोण ए का भी आप मान सकते हैं। कोण सी का मान जो है लगभग कितना है, इसको मैं एडजस्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका मान आपका लगभग 70 डिग्री। तो इस तरह से ये जो है इसके तीनों कोणों का मान। अब आप बता सकते हैं न्यून कोण बी 68 डिग्री, कोण सी 70 डिग्री। तो आपका जो कोण ए बचेगा उसका भी मान लगभग 50 डिग्री के समथिंग होगा। 48 डिग्री। अब आप तीनों कोणों को मान देख सकते हैं। पहला कोण 68, दूसरा 70, तीसरा 48 या 42 के समथिंग होगा, 52 के समथिंग, सॉरी। तो ये तीनों कोणों का मान न्यून कोण है, इसलिए इस कोण को आप क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद दूसरा कोण आपका होता है, देख लीजिए बहुत ही सिंपल है।
इसमें आपका एक कोण जो है ये आपको देखने से लग रहा है 90 डिग्री। इसको आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इसका नाम है समकोण त्रिभुज क्योंकि इसमें कोण ए, कोण बी और कोण सी, इसमें कोण बी का मान 90 डिग्री है। चूँकि हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और कोण कितने होते हैं तीन, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये भी आपका कोण का चिन्ह बना दिया। इनका योगफल आपका 180 अंश होता है। अब कोण बी का मान यहाँ पर आपको मिल गया कितना, कोण बी का जो मान है आपका, कोण बी का मान 90 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण सी ये आपका 180 में 90 घटाने पर 90 बचेगा। यानी कि जो आपका समकोण त्रिभुज है उसमें जो आपको कंडीशन याद रखनी है, त्रिभुज का एक कोण, जरूर नहीं तीनों कोण समकोण हो, त्रिभुज का एक कोण अगर 90 अंश का है, ये जो कोण बी इसमें 90 अंश का है, तो इस त्रिभुज का नाम राइट समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इंग्लिश में इसको आप बोलेंगे राइट, RIGHT, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम इंग्लिश में आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। इसी प्रकार तीसरा कोण, तीसरा जो त्रिभुज है आपका, वो आपको किस तरह से बताना होगा, देखिए मैं आपको फिर यहाँ से बता दे रहा हूँ। जैसे ये रहा आपका त्रिभुज, चलिए यहाँ ले लीजिए, इस कोण का मान, पहले इसके त्रिभुज के हम नाप लिखते हैं, पहले नाम लिख देते हैं। ये का नाम ए, शीर्ष का नाम, दूसरा शीर्ष बी और तीसरा शीर्ष सी। जो इसमें कोण ए है, इसको देखने से ही लग रहा है एक कोण कैसा है 90 डिग्री से ज़्यादा, इसको हम बोलते हैं ऑब्टूस, या हिंदी में अधिक कोण। ये आपका बोला जाएगा अधिक कोण, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। इसमें कोण ए का मान कितना है 90 से अधिक है, ग्रेटर देन 90। कोण ए ग्रेटर देन 90 डिग्री। वैसे मैं आपको चाहूँ तो उससे फिर नाप के दिखा सकता हूँ, और देखने से ही लग रहा है इसका मान 90 डिग्री से अधिक है। तो वे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, कौन सा, कोण ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वो आपका कौन सा कोण कहलाता है, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये इनके चित्र बता दिए गए। और कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर इन त्रिभुजों के भी मान मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और दूसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो 3 प्रकार के, कुल कितने प्रकार के त्रिभुज हो गए, 6 प्रकार के। कौन कौन से, 3 अलग भुजाओं के आधार पर 3 एंगल, इसको एस लिख दिया साइड और इसको लिख दिया ए। भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के और एंगल के आधार पर भी 3 प्रकार के कोण होते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ इस चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए दोस्तों, एक बार इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस और मैं करा दे रहा हूँ। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप देख करके बता सकते हैं। ये कोण का नाम P, Q और R, इसका 100 डिग्री, 30 डिग्री और ये आपका हो गया 50 डिग्री। तो अब इस कोण त्रिभुज का क्या नाम होगा? तो आप इसको बता सकते हैं, त्रिभुज PQR। कैसा त्रिभुज होगा? कोणों के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर कोणों की चर्चा की गई है। तो इसमें जो एक कोण है वो सबसे अधिक कोण है, 190 से अधिक है। तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज। क्या नाम होगा भैया? अधिक कोण, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। इसी प्रकार आप कुछ और भी अगर चित्र लेना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे आपको ये जो एक ट्रायंगल मैं फिर से दिखा रहा हूँ, इस कोण ट्रायंगल को आप देखते ही बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा, क्योंकि इसका चिन्ह यहाँ पर 90 डिग्री है। और अगर ये चौकोर का चिन्ह लगा होता है तो आप बेहिचक यहाँ पर बता सकते हैं कि ये कोण कितने का है, 90 डिग्री है। या ये कह सकते हैं ये कैसा है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब यहाँ पर कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो आपका ट्रायंगल ABC क्या होगा? ट्रायंगल ABC कैसा होगा आपका? समकोण। हिंदी में आप बता सकते हैं समकोण त्रिभुज, और इंग्लिश में आप बोलेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।